तो हम लोगों ने नर्वस सिस्टम स्टार्ट किया था, जिसमें नर्वस सिस्टम के डिविजन्स और नर्व टिश्यूज के बारे में डिस्कस किया था डिटेल में। आज हम बात करेंगे सिनैप्सिस के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है। सिनाप्स किसको कहते हैं? सिनाप्स का मतलब ये है कि एक एंड आपके पास डेंड्रॉइड होगा, दूसरा एंड आपका एक्सॉन। यानी एक नर्व से दूसरे नर्व में जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इंफॉर्मेशन कलेक्शन, इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना है, इंफॉर्मेशन को कलेक्शन करना है। ठीक है। तो उस जंक्शन को हम कहेंगे सिनैप्स। ठीक है। तो देखिए, ये है आपका डेंड्रॉइड का एक एंड। कितने डेंड्रॉइड है उसका एंड है। ठीक है। और ये आपका एक्सॉन का एंड है। एक्सॉन लिखे हुआ देखिए, एक्सॉन। सेम इसमें भी और मसल्स में भी लगभग सेम रहता, लेकिन यहाँ पे एक्सॉन और डेंड्रॉइड रहता। और वहाँ पे क्या रहता, एक्सॉन और डेंड्रॉइड्स और मसल्स रहेंगे, या फिर एक्सॉन्स या मसल्स रहेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे नेम्स दिए गए। नेम्स को अगर याद कर लिया जाए तो बहुत अच्छा है। ठीक है। इस एंड को हम कहेंगे एक्सॉन ऑफ प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। ठीक है। ये हमारा एक्सॉन। एक्सॉन से इंफॉर्मेशन आएगा, कलेक्ट करेगा डेंड्राइट, कलेक्ट करके न्यूरॉन को सेल बॉडी को देगा। ठीक है। अब इसके अंदर देखिए, ये वेसिकल्स, लास्ट में हमने न्यूरो मस्कुलर जंक्शन में भी पढ़ा था। ये वेसिकल्स है। इसके अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं, जिसको हम एसिटाइल कोलिन बोलते हैं। ठीक है। ये एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा। ये देखिए, नर्व के अंदर आपको जो रिएक्शन देखने को मिलेगा वो रिएक्शन है इलेक्ट्रिकल रिएक्शन। ठीक है। अंदर जो इलेक्ट्रिकल रिएक्शंस होते हैं, लेकिन एक एक्सॉन और एक डेंड्रॉइड के बीच में जो रिएक्शन होगा उसको हम केमिकल रिएक्शन से, वहां पे जैसा हुआ यहाँ पे भी वैसा है। कहाँ पर? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। यहाँ पर ये दो, एक्सॉन एक एंड है, डेंड्रॉइड एक एंड है। इन दोनों में जो कम्युनिकेशन होगा, पहले इंटरनली, जैसा कि एक एग्जांपल दूं मैं, हम अपने आप में बात करते हैं। ठीक है। बहुत सारे लोग अपने आप में बात करते हैं, कुछ सोच में ही बातें चलते रहती हैं, जबान पे कुछ किसी की बात चलती, किसी के दिल में बात चलते रहती है। ठीक है। सब बातें हम अपने अंदाज में करते हैं। ठीक है। लेकिन जब किसी को डिलीवर करना है तो वॉइस से करना पड़ेगा, और सोच के बात करना पड़ेगा आगे वाले को क्या वर्ड्स हम डिलीवर करेंगे। ठीक है। तो इंटरनली हम विदाउट वॉइस, ओनली फीलिंग से बात करते हैं, इंटरनली अपने आप से जब बात करते हैं। लेकिन जब हम दूसरों से बात करते हैं, जब हम कम्युनिकेट करते हैं, तो हम वॉइस के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं, और उसमें फील हो या ना हो, लेकिन आपके वॉइस और वर्ड्स और कम्युनिकेशन का ढंग, ये सब सही अंदाज में होना चाहिए। तो यहाँ पे भी सेम, एक्सॉन नर्व्स इंटरनली जो कम्युनिकेट करते हैं वो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ठीक है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के जरिए से पूरा एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन जब वो दूसरे एक्सॉन या डेंड्रॉइड से गुफ्तगू करना है तो केमिकल्स रिलीज करते हैं। ठीक है। तो ये अंतर है आपका कम्युनिकेशन का। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं वेसिकल्स रिलीज कर रहे हैं न्यूरो। जैसा ही न्यूरो ट्रांसमीटर जाएंगे, यहाँ पे दरवाजे बंद है, यहाँ पे जाके बाइंड होंगे न्यूरो ट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन। जैसा है एसिटाइल कोलिन बाइंड होंगे तो ये दरवाजे खुल जाएंगे, यहाँ से सोडियम अंदर जाएगा।
ठीक है, सोडियम जैसा ही अंदर जाएगा, फिर केमिकल रिएक्शन से ये इलेक्ट्रिकल रिएक्शन में कन्वर्ट होगा। और यहाँ पर एसिटाइल कोलिनिस्टरेज ये क्या करता है, इनएक्टिव करता है कोलिस एसिटाइल कोलिन को। जो पावर था, वो पावर को डीएक्टिवेट करने के लिए कोलिस्टरेज मिलता है, तो इसको हम कहते हैं सिनैप्स। तो इस तरह कम्युनिकेशन होता है हमारे। दो तीन तरह की कम्युनिकेशंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ याद रखने की थी, इसको मैंने आपको डिटेल बताया। ठीक है, many synapses are termed excitatory because the neurotransmitter cause the postsynaptic neuron to depolarize। तो यहाँ पे पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइज। पोलराइज का मतलब न्यूट्रल में रहना, डीपोलराइज फिर से पावर में नेगेटिव में चले जाना, रीपोलराइज मतलब फिर से एनर्जी उसमें आ जाना। तो ये सब टर्म्स है जो ज़्यादा ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, लेकिन इम्पोर्टेंट एज मेडिकल एस्पेक्ट में है। ठीक है, अब नर्व्स में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं है, बस जस्ट इंफॉर्मेशन का पासेज। लेकिन जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन था वहां पे जो दोनों का रिलेशन क्या था, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन और कोऑर्डिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पे याद रखने वाली बात क्या है, इंफॉर्मेशन सिर्फ जाएगी, आगे जाएगी, लौट के नहीं आएगी। ये सिनेप्स का एक आपको इम्पोर्टेंस है। ठीक है, A nerve impulse cannot go backward। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, देखो। Neurotransmitter can be released only by the neuron's axon, which does not have receptor surface. It is the postsynaptic member। ठीक है, यहाँ पे न्यूरो ट्रांसमीटर्स बहुत किस्म के हैं। एक तो हमने एसिटाइल कोलिन के बारे में पढ़ा, ठीक है, और एक है कोलिनस्ट्रेज बताया हमने पढ़ा। ठीक है, और एक हमारे पास न्यूरो ट्रांसमीटर है जिसका नाम है डोपामिन। ये याद रखिए, डोपामिन है, डोपामिन है, गाबा है, गाराबा, नॉर एपिनेफ्रिन है, ग्लूटामेट है, सेरोटोनिन है। Each of these neurotransmitter has its own chemical inactivator. Some neurotransmitters are reabsorbed into the neurons that secreted them. This process is called a reuptake and also terminates the effect of transmitter। तो यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर्स बहुत ज़्यादा है, एरिया के हिसाब से अलग अलग है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो है एसिटाइल कोलिन है, डोपामिन है, गाबा, नॉर एपिनेफ्रिन है, ग्लूटामेट है, सेरोटोनिन है। तो ये डोपामिन, गाबा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स बॉडी में कम हो जाते हैं। ठीक है, या फिर न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या है, आपके रहते हैं, लेकिन वहां पर जो रिसेप्टार्स है वो रिसेप्टार्स से बाइंड नहीं हो पाते, या फिर बाइंड हो जाते हैं लेकिन वहीं पर रुक जाते हैं। कोलेस्ट्रेस उसको आके इनएक्टिवेट नहीं कर पाता। तो ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं न्यूरो न्यूरोपैथोलॉजी में। ठीक है, न्यूरो डिसीजेस में। ठीक है, ये खासकर डिसीजेस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ही याद रखना है। तो डोपामिन है, गाबा है, नॉरएपिनेफ्रिन है, सेरोटोनिन है, ग्लूटामेट है और एसिटाइल कोलिन, ये सब चीज़ें क्या है, न्यूरो ट्रांसमीटर्स है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर्स अगर कम हो जाए तो हम एक्सटर्नली विथ मेडिसिन लेते हैं। ठीक है, ताकि ये हमारे एक्टिवेट करते रहते हैं। और ख़ासकर मैं बताऊं आपको, यहाँ पे नॉलेज के लिए बताऊं, जो ड्रग्स लिए जाते हैं, ड्रग्स जिसको कहते हैं, वो ड्रग्स जो लेना इलीगल है। ठीक है, तो यहाँ पर वो ड्रग्स जाके न्यूरोट्रांसमीटर्स को एक्टिवेट करते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर्स ज़्यादा रिलीज, और दिमाग एकदम सुकून दिखता है लोग, और हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, एकदम उनके एनर्जी लेवल्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी है। और दूसरे जो
शौकीन है, जैसा कि सिगरेट है, ठीक है, गुटखा है, ये सब चीज़ों में भी क्या है, कहीं ना कहीं बॉडी को एकदम हैप्पीनेस दिखती है, बॉडी के ब्लड वेजल्स कंस्ट्रिक्ट होके ब्लड ब्रेन को ज़्यादा सप्लाई होता है, ब्लड सप्लाई होने की वजह से ब्रेन सेल्स ज़्यादा एक्टिवेट होकर वहाँ पर न्यूरो ट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, तो एकदम पेशेंट को एकदम, जो पर्सन है, मेंटली काम दिखता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसकी वजह से बहुत सारे बीमारियां आ सकती हैं। ठीक है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है, MS है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, बहुत सारी बीमारियां हैं। जब हम बीमारियों के बारे में पढ़ें, जब डिस्कस करेंगे, तो ये था सिनैप्स के बारे में। ठीक है, फिर आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। अब नर्व न्यूरॉन तो पढ़ लिया हमने कि न्यूरॉन्स के टाइप्स कितने हैं, अब उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के बारे में। तो न्यूरॉन्स न्यूरॉन्स कितने टाइप के हैं? 3 टाइप्स के, सेंसरी है, मोटार है, और इंटर न्यूरॉन्स है। सेंसरी का मतलब क्या है? जो सेंस को ब्रे आउटर एनवायरनमेंट के जो इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को सेंस के जरिए से, महसूस करने के जरिए से वो ब्रेन तक इंफॉर्मेशन लेके जाए। जैसा कि एग्जाम्पल, आपकी आंखें, आपके कान, आपके जबान, आपके नाक, आपका स्किन, ये सब क्या है? सेंस करने वाला है। ठीक है, कोई चीज ठंडी है, कोल्ड है, ये कोल्ड को सेंस करने वाला है। गर्म है तो सेंस करने वाला है। ये मैंने पेन पकड़ा है, तो ये पेन क्या है? सेंस कर रहा है मेरा मेरा स्किन। ठीक है, स्किन सेंस करके आंखों के जरिए से, यहाँ पे 2 चीजें काम आ रही। ठीक है, एक तो स्किन उसको सेंस कर रहा है, और आंखों में इमेज, ये इमेज रिफ्लेक्ट हो रहा मेरे ब्रेन में, तो ये सेंस है। अब इसके बाद, अब ब्रेन आपका क्या फंक्शन करेगा, अब इसके बारे में, तो वो है आपका ब्रेन का फंक्शन। अब इसे मैं क्या करूंगा? लिखूंगा। ठीक है, ब्रेन उसको क्या कर रहा है? एक सर्टेन एनर्जी और सर्टेन एक, एक तरह का स्किल डेवलप उसने किया था, उस स्किल डेवलपमेंट जो हुआ था उसको क्या करेगा? अब परफॉर्म करेगा। ठीक है, अब मैं राइटिंग करूंगा, यानी वो इंफॉर्मेशन सेंसरी नर्व्स के जरिए से ब्रेन तक चले गई। ब्रेन उसको इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करा, इंटीग्रेट करा, और एक्शन में लाने के लिए मोटार नर्व्स का हेल्प लिया। ठीक है, ठीक है, तो ये मोटार नर्व्स हो गए, सेंसरी नर्व्स हो गए। और कुछ इंटर न्यूरॉन्स है, यानी दोनों भी रहते हैं, कभी सेंसरी हो जाते हैं, कभी आ, आपके मोटार भी हो जाते हैं। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन्स को एफेरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं, क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन को दूर से नजदीक ला रहे हैं ना, इसलिए इसको एफेरेंट कहेंगे। नर्व है यहाँ पर, ब्रेन है यहाँ पर, तो दूर से कलेक्ट करके उसको ब्रेन तक ला रहे हैं, तो इसलिए एफेरेंट कहेंगे। और जो लेकर जा रहे हैं उसको इफरेंट भी कहेंगे। अब यहाँ पर नर्व पूरे एंडिंग्स में नहीं रहेंगे आप, बॉडी के, वहाँ पे रेसेप्टार्स रहेंगे। जैसा कि एक घर है, आप समझ लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, एक घर है, इसके अंदर कैमरास है, ठीक है, और कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स है, और उसके ऊपर कुछ और भी अंदर के कुछ गार्ड्स है। उसके अंदर क्या है? मालिक। तो ये गार्ड्स जो है पहले देखेंगे इंफॉर्मेशन क्या है, बार बार इनको पहुंचाएंगे बड़े गार्ड्स क्या करेंगे? मालिक को पहुंचाएंगे। तो 3 कम्युनिकेशंस हो गए। जो मेन गार्ड्स है वो बाहर नहीं रहेंगे, अंदर रहेंगे। बाहर जो गार्ड्स है वो सिक्योरिटी गार्ड्स रहेंगे। ठीक है, जो क्या हो रहा, आजू बाजू क्या हो रहा, कौन आ रहे कौन जा रहे, ये सब इंफॉर्मेशन देने वाले। तो बॉडी में भी ऐसे ही आपके सिक्योरिटी गार्ड्स है, जिसको हम कहेंगे रिसेप्टार्स। ये चेंजेस देखेंगे, इंटरनल एक्सटर्नल, कहाँ पे कौन आ रहा है, किधर जा रहा है, कैसा हो रहा है, कितने मात्रा में हो रहा है, ये सब चीजें आपके रिसेप्टार्स देखेंगे।
अब ये रिसेप्टर्स अगर कुछ गड़बड़ दिखा तो फौरन जाके सेंसरी नर्व को इंफॉर्मेशन देगा, वो इंफॉर्मेशन सेंसरी नर्व्स के जरिए से ब्रेन में जाएगा, ब्रेन वो इंटरप्रेट करेगा और क्या एक्शन लेना है उस पे बहुत सोच विचार के एक्शन लेगा। ठीक है। द सेंसरी नर्व्स फ्रॉम रिसेप्टर्स इन skeletal systems and joints are called somatic। अब इसको हम सोमैटिक भी कहेंगे। और इंटरनल ऑर्गन्स वेसिरल। ठीक है। अगर यही सेंसरी नर्व्स, ठीक है, यही सेंसरी नर्व्स, तो हमने न्यूरॉन्स को देखा दो टाइप्स के, एक है सेंसरी और एक है मोटर। थर्ड टाइप भी है मिक्स्ड। ठीक है। यानी वो सेंसरी भी होते हैं, मोटार भी होते हैं। अब सेंसरी के बारे में ये बताया जा रहा है कि इनके हेल्पिंग पार्टनर्स होते हैं, जैसे सिक्योरिटी गार्ड्स मैंने कहा वो है रिसेप्टर्स। पहली चीज। और दूसरी चीज क्या है, अब इंफॉर्मेशन अगर आपका यही नर्व्स अगर स्किन को, मसल्स को या जॉइंट्स को अगर सप्लाई कर रहे हैं तो इनको सोमैटिक नर्व्स कहेंगे। यही इंफॉर्मेशन अगर आप इंटरनल ऑर्गन जैसे स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एक्सेट्रा एक्सेट्रा अगर है तो इसको वेसिरल कहेंगे। ठीक है। तो सेंसरी में रिसेप्टर्स है, फिर और सेंसरी में अगर डीप जाएंगे तो सोमैटिक नर्व्स और वेसिरल नर्व्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है। ठीक है। इंटरनल जो भी ऑर्गन्स है इनको छोड़कर स्किन, मसल्स और स्केलेटल सिस्टम सबको छोड़कर, ठीक है, सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन मेक अप द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है। तो ये नर्व्स जो सेंसरी और मोटर जो भी आ रहे हैं इसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहेंगे। वेस्टरल मोटर नर्वस फॉर्म्स ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, स्पेशलाइज्ड सब डिविजन्स ऑफ द पीएनएस दैट विल बी डिस्कस लेटर इन द चैप्टर। ठीक है। तो यहाँ पर और एक इम्पॉर्टेंट चीज याद रखना है कि जो वेसिरल है इसको हम वेसिरल न्यूरॉन्स का और एक नाम भी दिया गया, इसको ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कहेंगे। यानी ये ऑटोमेटिक चलने वाला, इसको आपके इख्तियार में नहीं दिया गया। हार्ट बीट है, ब्रेन कंट्रोल करेगा। भूख लगना है, डाइजेशन है, ब्रेन कंट्रोल करेगा। लिवर डाइजेशन, लिवर का काम है मेटाबॉलिज्म करना, ब्रेन इसको कंट्रोल करेगा, ब्रेन अपने कंट्रोल में रखेगा। ये सब काम क्या है आपके ब्रेन के अंडर में रहेंगे, इसीलिए इसको ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कहा गया है। इसके बारे में आगे और डिटेल आएगा, यहाँ पे बस एक इंट्रोडक्शन बताया गया। अब हम बात करेंगे इंटरन्यूरॉन। इंटरन्यूरॉन्स क्या है, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाए जाएंगे, यानी ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाएंगे। ठीक है। ये मोटार और सेंसरी दोनों के लिए काम करेंगे, कभी सेंसरी के लिए कभी मोटार के लिए। इन खासकर इनका जो फंक्शन है वो है थिंकिंग, सोच विचार करना, लर्निंग सीखना, मेमोरी याद रखना, ये सब तीन काम है इनकी जिम्मेदारी में है। ठीक है। ये तीन काम इनकी जिम्मेदारी है। और नर्व का काम क्या है, इंफॉर्मेशन एक ही तरफ लेके जाना है, बैक नहीं आएंगे। एक बार जो इंफॉर्मेशन चले गया बस खत्म, फिर रिटर्न का कोई सवाल नहीं। ठीक है। तो ये चीज याद रखने की है न्यूरॉन्स के बारे में। तो हम अब तक हम लोगों ने सिनेप्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स के बारे में बात किया। ठीक है। ये डायग्राम के बारे में बात करना है लेकिन आगे डिस्कस करेंगे हम। उसके बाद है नर्व्स एंड नर्व ट्रैक, द नर्व इम्पल्स। ठीक है। अब यहाँ पे नर्व किसको कहेंगे, नर्व देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्व जो है
A group of axon or dendrites of many neurons with blood vessels and connective tissue. Sensory nerves are made only of sensory neurons. The optic nerves of our vision, olfactory for smell are examples. Motor nerves only for motor. Mixed nerve, both sensory and motor. Most of peripheral nerves, such as sciatica nerves in legs, are mixed nerves. The term nerve tract refers to a group of neurons with the central nervous system. All the neurons in a nerve tract consist of either sensory or motor activity. These tracts are often referred to white matter. तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ बताया जा रहा है नर्व और नर्व ट्रैक किसको कहेंगे। नर्व तो मैंने बताया था कि कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है। अगर वो सेंसरी न्यूरॉन है, उसके एक्सॉन डेंड्रॉइड्स दोनों को मिलाकर हम कहेंगे सेंसरी न्यूरॉन्स कहेंगे, सेंसरी नर्व्स कहेंगे, सॉरी। अगर मोटार न्यूरॉन के एक्सॉन और डेंड्रॉइड के कॉम्बिनेशन को हम मोटार नर्व कहेंगे। अगर मिक्सड है तो मिक्सड नर्व कहेंगे। तो इस तरह ये नर्व का टर्म आपको यूज करना है। अब मिक्सड में खासकर ब्रेन में होगा। नर्व ट्रैक का मतलब क्या है, जो वाइट मैटर है, आगे हम डिस्कस करेंगे वाइट मैटर किसको कहते हैं। ये ब्रेन में होता है, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। आगे हम स्पाइनल कॉर्ड और बहुत ब्रेन के पार्ट्स के बारे में सब डिस्कस करेंगे, ठीक है, डिटेल में। तो यहीं तक रखेंगे आज के क्लास को। कुछ डाउट रहे तो आप पूछ सकते हैं।